7 दिन में शुगर को बाय बाय, डॉक्टर पांडे का डबल डोज। इसके चर्चे जो है ना, न्यू का नहीं बोलिया, तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर जुबान पर, सबको मालूम है और सबको खबर हो गई। 7 दिन में शुगर जड़ता खत्म। सुनने में बहुत आश्चर्यजनक लगा है, बहुत चंपाली बात लगा है। डॉक्टर अवधेश पांडे और सीट पर बैठे हैं, उन तक मिलवावांगे। और डॉक्टर अवधेश पांडे की डबल डोज, जिनका दावा है कि भाई शुगर इतनी खतरनाक, इतनी विषव सत्र पे, इतनी भयंकर बीमारी, न्यू कैस कहा कि चलता फिरदा पर लगभग प्रत्येक मानस अपना आपने न्यू सोचा कि तू चलता फिरदा बीमारियां का बरोटा हो लिया। तो भाई घना इंतजार करवाने करती। संसार क्रांति देखने वाले सारे दर्शकों ने देसी पत्रकार धर्मों की राम राम। और फिलहाल भाई और सीट पे हमारे गला मौजूद हैं डॉक्टर चंपुल पांडे ना, वो सॉरी फिर लिखड़ा भाई मुंह है, डॉक्टर अवधेश पांडे। डॉक्टर साहब पहले तो दर्शकों ने राम राम मान दो। राम राम सभी को। और डॉक्टर साहब ने थोड़ा सा बहुत कम लोग जानते होंगे, लेकिन तरतीब बता दिया कि डॉक्टर पांडे जो हैं वो सुर्खियों में रहने वाले लोग डॉक्टर हैं। और भाई कदे तो देहरादून, कदे दिल्ली, कदे पंजाब, कदे बेंगलोर। इन जब बेंगलोर में टोन जावा है तो देहरादून में पावे हैं, और देहरादून में टोन जाओ तो दिल्ली पावे हैं। आज बड़ी मुश्किल तय बीच बिचाड़ा रोहतक में मौजूद हैं, और हमारी मुठभेड़ होगी ना, मुठभेड़ नहीं भाई, हमारी मुलाकात होगी। तो डॉक्टर साहब थोड़ा सा परिचय तो मैंने दे दिया है आपका, कुछ परिचय आप दे दो थोड़ा। जी, मैं डॉक्टर अवधेश पांडे, मैं एक रेडियोलॉजिस्ट हूँ और हिम्स हॉस्पिटल आपने सुना होगा, हिम्स का मैं वन ऑफ द को फाउंडर्स एंड को डायरेक्टर्स हूँ। और मैं इधर से गुजर रहा था, धर्म मुझे मिल गए एंड फिर ये जबरदस्त वाली मुलाकात होगी। तो डॉक्टर साहब आपकी जो डबल डोज है उसके चर्चे चल रहे हैं आजकल, और न्यूज सुनने में आई है कि डॉक्टर पांडे की डबल डोज जो ले है 7 दिन में शुगर का छुटकारा। और शुगर की तो जिसकी बीमारी हो जाए न्यू सोचा शमशान घाट में जाके पेंडा छूटे। तो हरियाणवी समझ मारो डॉक्टर साहब हमारी, चलो यू भी चौखा है। हमने सोचा माँ कदे हमने या तो डॉक्टर वाली बोली बोलनी पड़ेगी, नहीं फिर डॉक्टर साहब तो हमने एक दिन 2 दिन हरियाणवी समझाने पर लगेगा। तो डॉक्टर साहब न्यू सोचा भी शुगर तो जो है शमशान में जाकर बीमारी खत्म होगी, और आपने को हो 7 दिन में शुगर को बाय बाय, इसी कौन सी है वह डबल डोज? आप देखें, शुगर की, ब्लड शुगर का प्रॉब्लम जब तक हम समझते रहेंगे तब तक ये प्रॉब्लम जाएगा नहीं जी। ये ब्लड शुगर का प्रॉब्लम है ही नहीं। अच्छा। ये ब्लड में इंसुलिन का प्रॉब्लम है। इंसुलिन जब ज्यादा हो जी। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है, हम्म, और इंसुलिन रेजिस्टेंस का प्रॉब्लम है, ब्लड शुगर का प्रॉब्लम नहीं। हम्म। और इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करना बहुत ही सिंपल है। जी। मैं आपको बता रहा हूँ, कोई दवा की जरूरत बिल्कुल ही नहीं पड़ेगी। अच्छा, दवा की जरूरत ही नहीं है? नहीं पड़ेगी। बोले ना दवा की जरूरत है ना दुआ की जरूरत, दुआ की जरूरत तो पड़ेगी डॉक्टर साहब। दुआ आप देंगे हमें। अच्छा जी। और जब आप दवा लेते रहेंगे तो आपको कमजोरी लगेगी, इसीलिए फर्स्ट डे हम लोग दवा हाफ कर देते हैं, सेकंड डे 1/4 कर देते हैं, थर्ड डे बंद कर देते हैं। अच्छा, तीसरे दिन दवाइयाँ बंद कर दो। लो भाई, तीसरे दिन दवाइयाँ बंद करते हैं डॉक्टर पांडे। और डॉक्टर पांडे की यह डबल डोज बहुत सटीक फार्मूला जो दावा करा जा रहा है, उस दावे की देसी पड़ताल, उस दावे की खास पड़ताल खातर जो है आज हमारी जो मुलाकात हो रही है। जी डॉक्टर साहब आगे। आगे ये है कि आप जो भी खाना खाते हैं, एक तो इतनी बार ना खाएं, 2 ही बार खाना खाएं। खाना 2 ही बार होना चाहिए पूरे दिन में। एक बार सुबह 10 साढ़े 10 बजे, एक बार 5 साढ़े 5 बजे शाम को, बस इतना ही खाना खाना है। और आप अगर ये कर पाए, 8 घंटे का गैप दे पाए 2 खाने के बीच में, और हर खाना में 50% खाना आग दिखाया हुआ हो, 50% आग न दिखाया हुआ हो, जैसे स्प्राउट्स हो गए, सैलेड्स हो गए, फ्रूट्स हो गए, 50% वो फूड, 50% कुक फूड। डॉक्टर साहब थोड़ा सा ये स्प्राउट और वो क्या सैलेड, थोड़ा सा हरियाणवी में हमारे दर्शक थोड़े से देसी ने ज्यादा पसंद करें, देसी में बता दें। जो बीज हैं, बीज अंकुरित जब होते हैं उसको स्प्राउट्स कहते हैं। सैलेड्स उसको बोलते हैं जो सलाद होते हैं। सिंपल सी चीज जैसे प्याज, टमाटर, खीरा, गाजर, मूली, ये सभी चीजें आप अगर खाएं, ये 50% होना चाहिए जो आपका खाना। मान लीजिए एक किलो खाना खा रहे हैं आप, 500 ग्राम उसमें ये हो, 500 ग्राम कुक फूड हो सकता है। बिल्कुल, यानी कि भाई 500, बिल्कुल 500 ग्राम तो कुक फूड यानी कि पकाया होया, और 500 ग्राम अंकुरित अनाज, और भाई सलाद यानी कि मूली होगी, खीरा हो गया, प्याज हो गया। नहीं डॉक्टर साहब, मैंने गलत ट्रांसलेट तो नहीं करी? बिल्कुल ठीक बोला, यही बात होगी। बिल्कुल ठीक बोला। और ये आपने 2 बार खाना है, एक बार 10 बजे, एक बार 5:30 बजे शाम को। और आप देखेंगे इसके बीच में अगर भूख लगती है तो सिर्फ पानी पीना है और कुछ भी नहीं करना है। और आप देखिए 7 दिन के अंदर ब्लड शुगर विल बी नॉर्मल। आपका ब्लड शुगर दूसरे दिन ही नॉर्मल हो जाएगा। आपको लगेगा ये दवा हमने 1/4 कर दिया फिर भी ये नॉर्मल है, बंद कर दिया फिर भी नॉर्मल है, क्योंकि बॉडी अपने आप मेंटेन कर लेती है।
चलो इस टाइम जितने भी दर्शक हमारे गेला लाइव जुड़ रहे हैं तो सारे कॉपी पेन लेकर बैठ जाओ भाई, और जो बात भी डॉक्टर चुलबुल पांडे ना, फिर तो चुलबुल पांडे लिख रहे हैं डॉक्टर साहब की बात है, डॉक्टर अवधेश पांडे जो बात भी बताने लग रहे हैं कॉपी पेन पर लिख लो। यानी कि सवेरे 10 बजे खाना और शाम ने लगभग 5 बजे खाना, और बीच में सिर्फ पानी पी इसको हो। अच्छा डॉक्टर साहब, शुगर की वैरायटी की अगर मैं बात करूं तो कई डाल की वैरायटी हो शुगर की, और फिर वो हमारा क्योंकि खासतौर पर हरियाणा की अगर मैं बात करूं तो भाई याना शाना छोड़ चिंदा बड्डा छोटा बूढ़ा ठेड़ा अगत पड़ोसी मित्र प्यारा, सारे का अलग अलग डाल की शुगर हुआ है। तो ये जो फार्मूला आपने बताया है या जो डबल डोज आपने बताई है, या सब पर काम करेगी और किसी किसी पर काम करेगी? कमेंट भी कर दियो भाई, हम प्रयास करेंगे डॉक्टर पांडे से तारे कमेंट के ऊपर भी चर्चा करेंगे। कोई भाई और ज्यादा गहरी जानकारी लेना चाहता हो तो मोबाइल हमारा हाथ में है, जिसमें कि हम कोशिश करेंगे कि तुम्हारे जो कमेंट है उनका भी जवाब देवा जी डॉक्टर साहब। तो शुगर की वैरायटी और अलग अलग उम्र। दो तरह के शुगर्स होते हैं, टाइप 1 एंड टाइप 2 डायबिटीज। जी। टाइप 1 डायबिटीज ऑटो इम्यून डिजीज है ये इसको डायबिटीज की कैटेगरी में ना रखा जाए। टाइप 2 डायबिटीज की बात कर रहा हूं मैं। अच्छा जी। टाइप 1 डायबिटीज नॉर्मली कम एज में बच्चों को होता है, अच्छा जी। जिसमें इंसुलिन बनता ही नहीं है पैंक्रियाज में, ठीक। तो इसीलिए इंसुलिन बाहर से दिया जाता है। हम्म। नॉनदलेस उसके भी बहुत उपाय हम ढूंढ चुके हैं, बहुत से पेशेंट्स ठीक हो चुके हैं, हो रहे हैं। उस पर किसी और दिन चर्चा करेंगे, क्योंकि ज्यादातर 85 to 90% जो डायबिटिक्स वर्ल्ड वाइड है वो टाइप 2 डायबिटीज। तो जो हम बातें बोल रहे हैं वो टाइप 2 डायबिटीज की बातें बोल रहे यानी हैं। कि ज्यादातर जो संसार, ज्यादातर वर्ल्ड, ज्यादातर जो संसार के लोग हैं वो टाइप 2 की जो वैरायटी है उस शुगर तक ज्यादा परेशान है, और उसे शुगर का जिक्र जो है आज की चर्चा का अपना विषय है। तो डॉक्टर साहब, इसमें जैसे मान लो खान पान में ये चीज बता दी आपने, फिर मिठा का बड़ा जिक्र चल रहा है, क्योंकि जिस इस बीमारी का नाम है नहीं, मीठी बीमारी शुगर मधुमेह, नाम भी सूत्रा है दर्द बीमारी का। तो मीठा तो परहेज बहुत रखा है, शुगर होगी, मीठा नहीं खाना भाई, गढ़ा मीठा ना खाइए शुगर हो जाएगी। तो क्या ये सच्चाई है कि भाई मीठा ज्यादा खाना तो शुगर हुआ है? मीठे का और शुगर का क्या तालमेल है? मीठा ज्यादा खाने से शुगर होता है। अब मीठा का डेफिनेशन हम्म। हमें डिफाइन करना पड़ेगा। मीठा किसको कहते हैं? जी। तो मीठा को मीठा कहते हैं, हम्म। शुगर को मीठा कहते हैं, हम्म। और कुक्ड फूड को भी मीठा कहते हैं। अच्छा जी। चाहे वो चावल हो, चाहे वो रोटी हो, आप कुक्ड फूड खा रहे हैं, वो सिंपल शुगर है। जी जी। कुकिंग का मतलब है कॉम्प्लेक्स शुगर को सिंपल शुगर में कन्वर्ट कर देना। जी। आपने कन्वर्ट कर दिया, वो भी मीठा है। तो आप ये ना सोचें कि मीठा खाएंगे तभी डायबिटीज होगा। आप अगर वो कुक्ड फूड खाएंगे तो भी डायबिटीज होगा। चलो डॉक्टर साहब, एक आपके लिए कमेंट आया है, डॉक्टर क्या सॉरी संदीप भारद्वाज, क्योंकि और जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं उनका क्या होगा, वह क्यों कर करें? सरकारी जो कर्मचारी हैं खाने पीने का शेड्यूल क्यों कर बनावे? हाँ, उनको फिर आप 2 बार आपने खाना खाना है। आप डिसाइड कर लीजिए कि आप कब खाना चाहते हैं। आप जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं, मैं ये चाहूंगा कि वो 3:30 बजे दिन में एक बार ठीक से खाना खा लें, और सुबह जाने के पहले थोड़ा सा फ्रूट्स ले लें और सैलेड ले लें। हमारे ख्याल से वो काफी होगा। अच्छा, शुगर का जो पेशेंट है वो फ्रूट की अगर बात करें, जैसे अनार हो गया, सेब हो गया, संतरे हो गए, पपीता हो गया, केले हो गए, कौन से फ्रूट हैं जो टाइप 2 की शुगर के जो पेशेंट हैं अपना आपने जो समझे हैं वो खास कहें? वो सभी फ्रूट्स ले सकते हैं, उसमें बहुत ज्यादा ये कोई पाबंदी नहीं है। ओनली थिंग इज उसका एक मात्रा लिमिटेड होना चाहिए। कोई ऐसा नहीं कि अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ ये ले लिया। कोई भी फ्रूट लिया जा सकता है, और वो नॉर्मल है, वो फ्रक्टोज है, बॉडी टाइम लेती है ग्लूकोज में कन्वर्ट करने में। और जो सिंपल शुगर्स हैं, जैसे कुक्ड फूड है, सिंपल शुगर है, वो बॉडी बहुत जल्दी शुगर बढ़ा देती है, तो वो प्रॉब्लम है। चलो, तो डॉक्टर साहब काफी दर्शक लाइव जुड़ रहे हैं, तो जो शुगर के जो पेशेंट हैं कुछ जानकारी आपने महत्वपूर्ण दे दी है, और क्या जानकारी इसी देना चाहोगे जिसकी वजह से जो चलते फिरते जो स्वस्थ लोग हैं, कई बार वह भी अपना अपने शुगर का पेशेंट समझ ले हैं, या इस बीमारी है जो इस तक क्यों बचा जा सके, के प्रिकॉशन करे जाओ? ये आजकल 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ भारत चल रहा है, 75वां साल। अंग्रेजों को गए हुए 75 साल हो गए। हम आज तक ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर में फंसे हैं। हमें उससे बाहर निकलना पड़ेगा, भारतीयता पे आना पड़ेगा। 2 जून भोजन ही करना पड़ेगा। अगर 2 जून भोजन पे हम आ जाते हैं तो डायबिटीज को, ये भारत को डायबिटीज कैपिटल बनने से हम रोक सकते हैं, जो कि नेक्स्ट ईयर बनने जा रहा है। इसलिए हमें रोकना है, और हम रोकेंगे, और हम सक्सेसफुल भी होंगे आपके माध्यम से। चलो डॉक्टर साहब, एक कमेंट और ले लेते हैं। संदीप भाई का एक और कमेंट आया, नुकैस सर हम पुलिस डिपार्टमेंट में हैं, तो इस टाइम पर पॉसिबल नहीं है खाना, तो खाने का जो टाइम है वो पुलिस के लिए बड़ी चुनौती बना हुआ है। वो तो नहीं कहें भाई सेवा सुरक्षा सहयोग, लेकिन उनके लिए बड़ी चुनौती है, भाई हम क्या करें? उनके लिए मेरा एक सजेशन है, अगर आप सूर्यास्त के बाद खाना नहीं खाते हैं और पानी पी के अपना काम चला लेते हैं, आपको 48 घंटे प्रॉब्लम होगा, लेकिन जीवन सिर्फ 48 घंटे का नहीं है। 48 घंटे के बाद आपको ये रियलाइज होगा कि जीवन तो यही था, मैं अब तक कहाँ फंसा हुआ था। मेरा है कि आप एक बार कोशिश करके जरूर देखें।
चलो बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। अन्नू का आग्रह भाई, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, जिसने खोजा उसने पाया, गहरे पानी पैठ, भोजन भी क्या खोजेंगे जो रहे किनारे बैठ। तो डॉक्टर अवधेश पांडे से अगली मुलाकात फिर करेंगे। और भाई एक बात का ध्यान रखियो, जितने भी दर्शक इस टाइम लाइव जुड़ रहे हैं या जिन दर्शकों तक यह वीडियो पहुंचेगी, अपनी अपनी समस्या स्वास्थ्य से संबंधित कदे तम वो जीएसटी और आयकर और समस्या ना भेजियो। स्वास्थ्य से संबंधित कोई भी समस्या है, उसके बारे में कोई जानकारी चाहे हैं तो भाई कमेंट सेक्शन में अपनी समस्या लिख दियो। तो उन कमेंट के ऊपर हम अगली चर्चा में डॉक्टर अवधेश पांडे से उन विषयों के ऊपर फिर चर्चा करेंगे। जब तक भाई बने रहो संसार क्रांति के लिए, कर दो शेयर। जब हमने यह वीडियो अच्छी लगी हो तो जी लाके शेयर कर दो, शेयरिंग का तार दो फतूर, ताकि बीमारी हो सकें दूर। मैं हूं तारा देसी पत्रकार धर्मू। जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान।